अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि कुछ गाड़ियां पेट्रोल और बिजली दोनों पर एक साथ कैसे चल लेती हैं? आज हम इसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। और ये सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के हवाई जहाज़ों तक पहुंच चुकी है। तो चलिए इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी को ज़रा आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले जानेंगे कि हाइब्रिड आखिर है क्या। फिर इसके अलग अलग लेवल को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। और आखिर में हम कारों से भी आगे बढ़कर देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी और कहां-कहां कमाल कर रही है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये हाइब्रिड चीज है क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक टीम है। एक तरफ है हमारा पुराना भरोसेमंद पेट्रोल इंजन और दूसरी तरफ है एक इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन दोनों को एक साथ टीम बनाने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? आखिर मसला क्या था? और वजह ये है, हमारे जो पारंपरिक इंजन है ना, वो शहर के जाम में मतलब स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में बहुत इनएफिशिएंट हो जाते हैं। काफी फ्यूल बेकार में जलता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का जन्म ही इसी समस्या को सुलझाने के लिए हुआ। आइडिया ये था कि जो काम पेट्रोल इंजन अच्छे से नहीं कर पाता, वो काम इलेक्ट्रिक मोटर को सौंप दिया जाए। अब एक मजेदार बात यह है कि हाइब्रिड सिर्फ एक तरह का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारी हाइब्रिड गाड़ियां एक जैसी होती हैं। असल में ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रिफिकेशन के अलग अलग लेवल हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो स्पेक्ट्रम के एक सिरे पर हैं माइक्रो हाइब्रिड। इनका काम बहुत सीधा साधा है। जैसे ही गाड़ी ट्रैफिक में रुकती है, ये इंजन को बंद कर देते हैं, बस। फिर आते हैं माइल्ड हाइब्रिड। ये थोड़ा और एडवांस्ड है। ये 48 वोल्ट के सिस्टम पे चलते हैं और इंजन को थोड़ी बहुत मदद, मतलब एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बूस्ट दे देते हैं। अब फिर आते हैं असली खिलाड़ी, फुल हाइब्रिड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये थोड़ी दूर तक, कुछ किलोमीटर्स तक सिर्फ और सिर्फ बिजली पर चल सकते हैं। और इस स्पेक्ट्रम के टॉप पर है प्लग इन हाइब्रिड या PHEVs। इन्हें आप घर पर चार्ज कर सकते हैं। ये रोजमर्रा के छोटे मोटे सफर के लिए तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार बन जाते हैं और लंबे रूट के लिए पेट्रोल इंजन हमेशा तैयार रहता है। ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। जरा गौर कीजिए, जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे की तरफ जाते हैं, माइक्रो से प्लग इन हाइब्रिड तक, तीन चीजें लगातार बढ़ रही हैं: वोल्टेज, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर और सबसे जरूरी CO2 में कटौती की गुंजाइश। तो कनेक्शन बिल्कुल साफ है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन, उतना ही पर्यावरण को फायदा। और प्लग इन हाइब्रिड के लिए ये 20% से ज्यादा की CO2 कटौती का आंकड़ा तो बस शुरुआत है। असल दुनिया में ये 40 से 60% तक भी पहुंच सकता है। सोच कर देखिए, इसका मतलब है कि दफ्तर जाना हो या बाजार तक, ऐसे रोज के सफर बिना एक बूंद पेट्रोल जलाए हो सकते हैं। ये तो माइलेज के मामले में क्रांति जैसा है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि हाइब्रिड कितने तरह के होते हैं। पर अब सवाल ये है कि गाड़ी के अंदर ये इंजन और मोटर मिलकर काम कैसे करते हैं। तो देखिए, इसके दो मेन डिजाइन हैं, दो ब्लूप्रिंट्स। एक को कहते हैं सीरीज और दूसरे को पैरेलल। चलिए पहले सीरीज हाइब्रिड को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि इंजन एक पावर जनरेटर है जो बस किनारे बैठकर बिजली बना रहा है। उसका पहियों से कोई सीधा लेना देना नहीं है। असली काम तो इलेक्ट्रिक मोटर का है, जो उस बिजली को लेकर पहियों को घुमाती है। मतलब गाड़ी हमेशा इलेक्ट्रिक पावर पर ही चलती है। इंजन बस उस पावर को बनाता रहता है। अब आते हैं पैरेलल हाइब्रिड पर। यह कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें इंजन और मोटर दोनों के पास पहियों को घुमाने की ताकत होती है। वे चाहें तो मिलकर काम कर सकते हैं ताकि गाड़ी को जबरदस्त पावर मिले, या फिर जरूरत के हिसाब से काम बांट सकते हैं, जैसे शहर में मोटर काम करे और हाईवे पर इंजन, या दोनों एक साथ। तो हमने देखा कि सीरीज हाइब्रिड शहर के ट्रैफिक के लिए बेहतरीन है और पैरेलल हाईवे पर कमाल करता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक ही सिस्टम में इन दोनों की खूबियां मिल जाएं? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही हमें लेकर आता है सबसे शानदार डिजाइन पर, जिसे कहते हैं पावर स्प्लिट हाइब्रिड। और ये जो लाइन है, ये इस डिजाइन की खासियत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। ये एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो न तो पूरी तरह सीरीज है, न ही पूरी तरह पैरेलल। ये इतना स्मार्ट है कि इसे किसी एक खांचे में फिट ही नहीं किया जा सकता। इसी को कहते हैं सीरीज पैरेलल या पावर स्प्लिट सिस्टम। और इसकी जीनियस इंजीनियरिंग यहीं दिखती है। इसके दिल में होता है एक प्लानिटरी गियर सेट। समझिए, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स। ये सिस्टम को इस काबिल बनाता है कि वो हालात के हिसाब से अपना रूप बदल सके।
धीमी रफ्तार पर चलना है तो ये एक सीरीज हाइब्रिड बन जाता है। हाईवे पर क्रूज करना है तो ये पैरेलल हाइब्रिड की तरह काम करता है। और जब तेज भागना हो तो इंजन और मोटर दोनों की ताकत को एक साथ मिलाकर जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। सच में ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली बात है। तो ये तो साफ है कि कारों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, काफी मैच्योर हो गई है। लेकिन अब ये जमीन से उठकर आसमान की तरफ भी देख रही है। जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट अब एविएशन यानी हवाई जहाज़ों की दुनिया एक नया दरवाज़ा खोल रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने कारों में देखा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, जिन्हें HEAs भी कहते हैं, पारंपरिक कंबशन इंजन को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ मिलाते हैं और मकसद भी वही है, एफिशिएंसी को बढ़ाना और विमान की रेंज या हवा में रहने का समय, जिसे एंड्योरेंस कहते हैं, उसे बेहतर करना। और बात सिर्फ बड़े हवाई जहाज़ों की नहीं है, अब हम रिसर्च के लेवल पर आ गए हैं। यहाँ तक कि ड्रोन्स और UAVs यानी मानव रहित विमानों में भी हाइब्रिड सिस्टम से ज़बरदस्त सुधार देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टडीज तो ये दिखाती हैं कि इनकी रेंज में 46% तक का इजाफा हो सकता है। 46%! ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जैसा हमने देखा, बहुत मैच्योर और काम की है, पर क्या ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य तक पहुंचने के लिए एक जरूरी पुल है, या फिर ये बस एक कॉम्प्लेक्स लेकिन कुछ समय का समाधान है जिसे हम आगे चलकर पीछे छोड़ देंगे? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला दशक ही देगा।